मैं हूं आपके साथ प्रतिभा और आज हम बैंड बजाने वाले हैं उन लोगों का जिन्होंने आपकी लाइफ में घुस करके नेगेटिविटी फैला के आपको परेशान किया हुआ है। मतलब बैंड आप ही बजाएंगे, मैं सिर्फ आपका साथ दूंगी और आप अपने बिहेवियर को इतना स्ट्रॉन्ग करोगे कि अगली बार कोई आपको वैसे ये बात एकदम सही है। जब तक कुछ नहीं कर रहे होते, हम बिल्कुल वेल्ले पड़े होते हैं, तो हमारा सोसाइटी, हमारा आसपास के लोग जो स्पेशल वाले जिनको हमारी इतनी चिंता है कि भाई साहब उतनी चिंता हमें खुद की नहीं है, उनको बड़ा चुल मची रहती है और वो हमें अरे कुछ करते क्यों नहीं, अरे ऐसा नहीं ऐसा कर लो, ऐसा नहीं वैसा कर लो, इतने सारे ऑप्शंस है, कैसा कैसा कर लो। और भाई साहब आपने एक नई चीज स्टार्ट कर दी जीवन में, या आपने सोच लिया कि आप लीक से हट के कुछ करेंगे या बेसिकली कोई नई चीज शुरू करेंगे, भाई साहब सबसे ज्यादा दर्द इन्हीं लोगों के पेट में होता है। और उसके बाद ये क्या करते हैं, हमें डिमोरलाइज करना शुरू करते हैं। कुछ लोग मतलब इस कैटेगरी में ऐसे हैं जैसे हमारे खाने में अचार और पापड़ है ना, जिसके बिना खाने में टेस्ट नहीं आता। यही इस सोसाइटी में से यही लोग हमारे बीच में ऐसे होते हैं जो मतलब हमारे टेस्ट मतलब लाइफ में ओए होए 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 क्या क्या टेस्ट लाते हैं। आपने कुछ शुरू किया, उन्होंने कंपैरिजन शुरू कर देना, ऐसा नहीं वैसा। और अगर आपसे कभी साक्षात्कार हो गया तो आपके काम के बारे में छोड़ करके उनको उस काम से रिलेटेड फला तो ऐसा कर रहा था, उसका तो वो फेल हो गया, उसने ऐसा करा तो उसका तो चला नहीं, ऐसा वैसा करा तो वो डिप्रेशन में चला गया। मतलब वो आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आपका आने वाले समय में हश्र ऐसा ही होगा। भैया तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि क्या होगा क्या नहीं होगा। When we decided to do something, उस सब चीजों की जिम्मेदारी हमने ले रखी है। अब भाई इस चीज को समझाना पड़ेगा ना, कब तक चुप रहेंगे? चुप रहने से काम नहीं चलेगा। वी हैव टू स्पीक अप, हमें इसके बारे में बात करनी पड़ेगी और बात ऐसी करनी पड़ेगी कि अगले की बोलती बंद। कॉमन सिम्टम्स हैं जब हमें किसी की बात पसंद नहीं आती या हम किसी चीज से मोटिवेट होना चाहते हैं और अगला उस बारे में बहुत नेगेटिव बात कर रहा होता है, तो ये बहुत आम सा जेस्चर है, सबके साथ होता है। जो एंगर मैनेजमेंट करते हैं, एंगर कंट्रोल करते हैं, उनके साथ भी होता है। हमें बहुत गुस्सा आता है, हमें बहुत गुस्सा आता है। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, ऐसे लोगों पे जो आपके लिए एकदम ऐसे नेगेटिविटी फैला रहे हैं या आपके खिलाफ बोलते हैं या जो भी चीजें हैं, उनको गुस्सा दिखा के या उनको तवज्जो दे करके आप उनका बल बढ़ाते हैं। आप एकदम कूल साइलेंट हो जाएं। जैसे एक बड़ा मैंने अच्छा सा कपिल शर्मा शो में देखा था, उसमें गुत्थी का रिएक्शन वो मुझे कई जगह पे अप्लाई करने का मन करता, जब सामने वाला अच्छा मतलब मैंने तो फिर ऐसा 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 किया, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? हाँ मुझे कुछ नहीं पता है। ये रिएक्शन होना चाहिए बहुत सारी चीजों को लेकर के। मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों लोगों को दूसरों की लाइफ में घुसना। यार तुम इतने वेल्ले कैसे हो? हमारे पास तो नहीं होता इतना टाइम, हमें तो टाइम नहीं मिलता इतनी चीजें मैनेज करने के बाद। हम सोचते हैं हम कुछ क्रिएटिव कर ले, हम सोचते हैं हम लाइफ में थोड़ा मोटिवेट होकर के आगे बढ़े। भाई तुम लोगों के पास ये स्पेशल क्रिएटिविटी का टाइम है कहां से? मतलब कैटेगरी अगर बनाई जाए ना भाई साहब, तुम्हारी कम्युनिटी सबसे आगे। मतलब बात क्रिटिसिज्म की है, अगर कोई इसके लिए भी वक्त निकाल रहा है आपके पीछे, तो आप समझ जाइए आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने लाइफ में क्या फेस किया है ये तो सिर्फ आप जानते हैं, कैसे फेस किया है ये भी सिर्फ आप ही जानते हैं। तो अगले चार ये जो नहीं होता घटिया टाइप के लोग होते हैं जो आकर के बीच में किसी ना किसी से आपके कान में पड़ता है, उसने तुम्हारे बारे में ऐसा कहा या वो तो ये ओपिनियन रख रहा है, आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो आपके बारे में सबको नहीं बता रहे हैं, वो खुद के बारे में बता रहे हैं कि वो खुद कैसे हैं। ठीक है, तो ये नेगेटिव कमेंट्स खुद तक आने से पहले एक बैरियर खड़ा कर दो, एक बैरिकेटिंग खड़ी कर दो, उस सकारात्मकता की, उस पॉजिटिविटी की जो तोड़ करके आप तक पहुंच ही ना पाए। आपके बारे में अगर बात हो रही है तो यार गुरु तुम तो वैसे ही नायक हो गए, और जो नायक होता है उसके पास मतलब खलनायक भी होते ही होते हैं। वैसे ये बहुत घटिया था, लेकिन प्लीज अप्लाई करें। बात एकदम कोई नई बात नहीं है जो मैं कर रही हूँ कि लोग पॉजिटिव नेगेटिव व्यूज और आपके लिए अपने अलग अलग धारणाएं और वो क्या कह रहा है, हमें डिप्रेशन हो रहा है, हमें गुस्सा आ रही है, हमें ऐसा हो रहा है, हमें वैसा हो रहा है। मैं बात इस बारे में करना चाह रही हूँ कि अब हमें करना क्या चाहिए। थोड़ा सा सुधार हमें अपने आप में करना है और उसके बाद सारी चीजें ऐसी हो जाएंगी ना कि आप किसी का भी सामना कर सकते हो। जिसमें से पहला है कि आप उन लोगों के संपर्क में रहो जो वाकई पॉजिटिव है, जो आपकी छोटी छोटी चीजों को प्रेज करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि झूठा प्रेज करते हैं और आपको गलतियां ही नहीं बता रहे। ये अंतर आपको जिंदगी में खुद करना है, ये लोगों का अंतर आपको जिंदगी में खुद करना है। एक ऑनेस्ट मित्र चुनना है, एक ऑनेस्ट फ्रेंड चुनना है, एक ऑनेस्ट इंसान चुनना है जो आपकी गलतियां आपको बता सके, ब्लेमिंग के अंदाज में नहीं, इस अंदाज में कि आप उन गलतियों को सुधार करके अपनी चीजों को और बेहतर कर सकते हो या फिर आपको चीजों के लिए मोटिवेट कर सके। ऐसा समय सबके साथ आता है, जब हम कोई चीजें करते हैं, हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, हम बार बार पर सक्सेस नहीं मिल रही है, वहां पे हमारा मनोबल टूटना शुरू कर देता है। यार ये हो ही नहीं रहा है, ये हो ही नहीं पाएगा। एक दोस्त ऐसा होना चाहिए जो पीछे से खड़े होकर कैसे नहीं हो पाएगा यार, तूने बहुत अच्छा किया है, तेरा स्टार्टिंग है, तूने तो बहुत अच्छा किया है। एक दोस्त ऐसा होना चाहिए, वो आपको एनालिसिस करके
जहां आपकी गलतियां हो रही हैं वहां आपका हाथ पकड़ के खड़ा हो जाए। बड़ी अच्छी बात मैंने कही, बैठ करके पार्टीज करना और दोस्त के साथ बैठ के गप मारना बहुत आसान है, लेकिन उसके साथ उसकी परिस्थिति में खड़े रहना बहुत मुश्किल होता है। तो जिंदगी में अपना कैरेक्टर, अपना प्रेजेंस, अपनी भूमिका कुछ ऐसे रखिए कि आप दूसरों को सपोर्ट करने वाले बने। आप समझिए, जो चीज आपके दिल को दर्द देती है, जो चीज आपको परेशान कर देती है, जो आपको मानसिक संतुष्टि या शांति में नहीं रहने देती, आप कभी वो दूसरों के साथ मत कीजिएगा। धीरे धीरे करके जब एक एक इंसान, मैं नहीं मानती कि कोई भी इंसान परफेक्ट है, कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, सबके अंदर कुछ ऐसी कमियां हैं जिन पे हमें रोज काम करना चाहिए। हमें जब हम अपने अंदर से ये चीज सुधार करना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे एक अलग खेत तैयार होना शुरू हो जाएगी। अपनी चीजों से संतुष्ट होना है, ईश्वर को धन्यवाद करना है, अपनी थेरेपी पे खुद काम करना है, अच्छा खाना है, थोड़ी देर एक्सरसाइज को देनी है, थोड़ा अपना एनालिसिस, चिंतन करना है, थोड़ी देर बैठना है, शांति से बैठना है, ध्यान लगाना है, क्या सोचना है, हमें क्या सोचना है, हमें पॉजिटिव रहना है, हमें अच्छा सोचना है, हमें ये सोचना है कहाँ गलती है, क्या हमने आज गलत किया, वो चीज हमें दोबारा अपनी जिंदगी में दोहरानी नहीं है। जो लोगों की इन बातों से मुझे फर्क पड़ा, मैं ऐसा दूसरों के साथ कभी नहीं करूंगी या करूंगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये थेरेपी का काम करता है। इफ अगर आपके पास पेट्स हैं, अगर पेट्स नहीं भी हैं, तो जो भी जानवर आपको बाहर मिलता है उनसे प्यार कीजिए, उनसे प्यार कीजिए। उनसे ज्यादा अच्छा दोस्त आपका कोई नहीं हो सकता। किताबें पढ़िए। अगर आप अपनी बात, कई लोग होते हैं, कई लोग इंट्रोवर्ट है, कई लोग एक्सट्रोवर्ट है, बात कर लेते हैं, अपने मन की बात अपने प्रियजनों से कर ली, फोन पे बात कर ली अपने फ्रेंड से, मतलब दुनिया भर की सारी भड़ास निकाल लेने के बाद लगता है हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ लोग ऐसा नहीं कर पाते, वो अंदर ही अंदर घुटते रह जाते हैं। उनके लिए सबसे अच्छा क्या है, आप एक डायरी ले लो, आप एक पेन ले लो, वो जो राज वहां पर छुपा रहेगा ना, वो वहीं दबा रहेगा। आप उसमें लिखना शुरू करोगे, आपका मन हल्का होगा, आपके आप पास अपने आप दिमाग में अच्छे विचार आना शुरू हो जाएंगे। सुबह के टाइम 10 मिनट हवा में जरूर टहलिए, आपके दिमाग को ऑक्सीजन की जरूरत है। इतनी टॉक्सिसिटी फैली हुई है भैया, वातावरण का भी हाल ऐसा हो रखा है कि हम लोग एयर प्यूरिफायर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो विचारों को भी शुद्ध रहने दीजिए, अपने अंदर वो पॉजिटिव और आप क्रिएट करते जाइए, भरते जाइए। सबसे अच्छी चीज है, आप खुद को बदलना पहले शुरू कीजिए, फिर उसके बाद आप खुद ये आपको डील करने की ताकत अपने आप अंदर 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 आती जाएगी।